बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले भी मैं 2 यूट्यूब चैनल्स पर काम कर चुका हूं, लेकिन उन चैनल्स पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने अब एक अपना न्यू चैनल क्रिएट किया और इंशाल्लाह इस चैनल पर हम ग्रो करेंगे। इस चैनल पर अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं इस चैनल पर आपके लिए इस तरह की बहुत ही लेटेस्ट और एडवांस वीडियोज़ लाता रहूँगा। दोस्तों आज हम जिस प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं वो है जी CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जिसको हम डिटेल से देखेंगे। लेक्चर नंबर 1 के अंदर दोस्तों हमने क्या कुछ पढ़ना है, उन तमाम चीज़ों को पढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल KST लर्निंग को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए और अपने भाई को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अपने भाई की वीडियोज़ को तमाम अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लेक्चर नंबर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस कोर्स के अंदर हम किन किन जो है टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम अपने 45 लेक्चर्स के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस के बारे में डिफरेंस देखेंगे, ओवरलोडिंग देखेंगे, इनहेरिटेंस को सीखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म देखेंगे, जेनेरिक प्रोग्रामिंग क्या चीज़ होती है इसको देखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे और इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में सीखेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने आप कुछ बुक्स रिकमेंड की हुई हैं कि आप इन बुक्स से जो है वो अपने कंसेप्ट और अच्छे से जो है वो रेडी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है जी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो कहता है इट इज़ अ टेक्निक इन विच वी विजुलाइज आवर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड देयर इंटरेक्शंस एज हैपन्स इन रियल लाइफ। कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है, एक ऐसी टेक्निक होती है, एक ऐसी विजुलाइज प्रोग्रामिंग होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम कुछ क्या करते हैं, अपनी रियल लाइफ से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, अपनी रियल लाइफ से कुछ सिनेरियो देखते हैं। उन सिनेरियो को देखते हुए हम अपनी किसी भी प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स का सलूशन क्रिएट करते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल के तौर पर कहता वी हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस इन आवर रियल लाइफ दैट इंटरेक्ट्स विद ईच अदर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहता है हम हमारी रियल लाइफ में बहुत से ऑब्जेक्ट्स होते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आपस में मुनासबत रख रहे होते हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, यानी आपस में उनका कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है, लिंक होता है उनका आपस में कुछ ना कुछ। जैसे फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो एक टेक्निक होगी। अब इसके अंदर हम यूज़ क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अब ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ऑब्जेक्ट्स दोस्तों हर वो चीज़ होती है जिसकी अपनी कुछ खुसूसियात हों, जिसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएं। लाइक पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, हाउस एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यानी ऑब्जेक्ट हर उस चीज़ को कहा जाता है दुनिया के अंदर जिसकी अपनी कुछ खुसूसियात हो, करेक्टरिस्टिक्स हो, जिसकी अपनी कुछ आइडेंटिटी हो, पहचान हो, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो पर्सन की खसूसियत होती हैं, यस पर्सन का नेम क्या है, पर्सन का कलर क्या है, पर्सन की हाइट कितनी है, पर्सन की एज क्या है, पर्सन की जो है वो पर्सन की जो है वो जेंडर क्या है। ठीक है, पर्सन की रिलीजन क्या है, ये इसकी खसूसियात हैं। ठीक है, अब पर्सन की अगर हम ऑपरेशंस को देखें तो पर्सन जो है वो कहाँ चल के जाता है, पर्सन क्या करता है, पर्सन क्या खाता है, दिस इज़ अ ऑपरेशंस। और आइडेंटिटी उसका नाम, उसकी आइडेंटिटी है। इस तरह बाकी भी तमाम चीज़ें यहाँ पे क्या हैं, ऑब्जेक्ट है। जैसे हाउस की अपनी खसूसियत होती हैं, हाउस की अपनी आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है जो हम उसे देते हैं। कार होती है, कार की खसूसियात, ट्री। तो इस तरह हर वो चीज़ जिसकी कुछ खसूसियात हों वो क्या कहलाती है जी, ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब जो हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, यानी मुनासबत रखते हैं, एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कैसे देखें, पर्सन जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। हाउस क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। अब पर्सन कहाँ रहता है, हाउस के अंदर। तो देखें पर्सन भी एक ऑब्जेक्ट, हाउस भी एक ऑब्जेक्ट। लिहाजा अली वो कह रहा है एक पर्सन है, हाउस उसका घर है। तो अली कहाँ रहता है, अली लाइव्स इन हाउस के, अली हाउस में रहता है। तो देखें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में रह रहा है, यानी उनका आपस में ताल्लुक है। इसी तरह अली ड्राइव्स कार, के अली चलाता है गाड़ी। तो क्या हुआ, दोनों का ताल्लुक हुआ, तो चला रहा है ना कार। अब देखें अली जो है उसका कार से क्या ताल्लुक है कि वो ड्राइव्स करता है, यानी कार को चला रहा है, तो ये उसका आपस में ताल्लुक है।
इसी तरह कहता है कुछ और भी एग्जांपल है, जैसे अगर हम कहता है स्कूल एक ऑब्जेक्ट है, स्कूल क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, तो कहता है स्कूल के अंदर बहुत से और भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे लाइक कहता है स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट है, टीचर एक ऑब्जेक्ट है, बुक्स, पेन, स्कूल बैग, क्लासरूम, ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट्स हैं। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट्स में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल ऑब्जेक्ट और होते हैं इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। जैसे उसने पहले ऑब्जेक्ट्स इन स्कूल के बारे में बताया, कहता है टीचर, स्टूडेंट, स्कूल बैग, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, क्योंकि इनकी अपनी कुछ खुसूसियात हैं, इनके अपने कुछ ऑपरेशंस हैं, इनकी अपनी कुछ आइडेंटिटी होती है, पहचान होती है, इसलिए ये सारे क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट्स हैं स्कूल के अंदर। ठीक हो गया, तो ये इसने सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम बताया गया था। सो वी कैन से डैट इन आवर डेली लाइफ एवरीथिंग कैन बी टेकन एज एन ऑब्जेक्ट दैट बिहेव्स इन आ सर्टन वे एंड हैज़ सर्टन एट्रीब्यूट्स। कहता है हमारी डेली लाइफ के अंदर हर वो चीज़ ऑब्जेक्ट हम कह सकते हैं जिसके अपने कुछ सर्टन बिहेवियर्स होता है एंड सर्टन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट यानी उसकी कुछ खुसूसियात, बिहेवियर मीन कुछ एक्शंस, कुछ ऑपरेशंस। ठीक है, तो यही मैंने आपको बात कही थी। चलिए नेक्स्ट आता है जी, व्हाट इज़ मॉडल। मॉडल क्या होती है दोस्तों? मॉडल क्या होता है? मॉडल बेसिकली हमारे पास एक अब्स्ट्रक्शन होती है, ख्याली पुलाव होता है जो हम बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। जैसे फ़र्ज़ करें मैंने एक घर बनाना है, तो घर बनाने से पहले मैं क्या बनाऊंगा, उसका एक ख्याली पुलाव बनाऊंगा, उसका एक जिसको हम मैप ऑफ द हाउस कहेंगे, यानी घर का नक्शा। ठीक है, तो घर का नक्शा क्या है? घर का नक्शा हमारे पास एक मॉडल है, जिस मॉडल को देखकर हम वो चीज़ डिज़ाइन करेंगे। अब मॉडल क्या होता है? मॉडल दोस्तों हमारे पास वो अब्स्ट्रैक्शन होती है, रियल या कंसेप्चुअल, जिसको देखकर हम अपने आप को बिल्डअप करते हैं। जैसे हाउस के लिए मैप था, जैसे ह्यूमन के लिए कोई पर्सन होता है जो उसके लिए एज ए मॉडल के तौर पर होता है। जैसे जैसे अगर हम अपनी एग्जाम्पल बयान करें तो हमारे लिए हमारे मॉडल कौन है? हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक मॉडल है, रोल मॉडल है, जिनको देख कर हम अपने आप को बनाएंगे, अपने आप को संवारेंगे। तो ये होता है मॉडल, यानी हर वो चीज़ जो रियल हो या कंसेप्चुअल हो। रियल मीन जो हमें नज़र आ रही है, और कंसेप्चुअल मीन जो हम जिसका आइडिया हम खुद तैयार करते हैं, तो कहता है उसे हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके दिखाई है कि जैसे ह्यूमंस के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मॉडल है, रोल मॉडल है। जैसे घर के लिए उसका एक नक्शा जो है वो मॉडल है, जिसको हम देख कर चीज़ें तैयार करेंगे। इस तरह उसने मॉडल की कुछ एग्जांपल देखे थे। हाईवे मैप्स, जैसे आपके हाईवे मैप्स होते हैं, हाईवे तैयार करने से पहले हम उसका मैप तैयार करते हैं कि हाईवे का डायरेक्शन किस तरफ होगी, ये किस किस सिटी को क्रॉस करते हुए जाएगा, तो उसका पहले हम मैप बनाएंगे, देन उसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद कहता है आर्किटेक्चर मॉडल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी घरों के मॉडल, इसको हम आर्किटेक्चर मॉडल कहते हैं। मैकेनिकल मॉडल, जैसे फर्स्ट करें आपने कोई मशीनरी तैयार करनी है तो उसका हम मॉडल पहले तैयार करेंगे, तो दिस इज अ मैकेनिकल मॉडल्स। अब ओ मॉडल का मतलब क्या है? ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मतलब क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मतलब ये है कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे तो उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने से पहले आप उसका एक मॉडल यानी उसका एक नक्शा तैयार करेंगे, उसकी एक फ़्लो चार्ट क्रिएट करेंगे, जिस फ़्लो चार्ट के अंदर आप ये बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ आप इस सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे और कौन कौन सी चीज़ किस किस चीज़ से इनहेरिट होगी। तो ये सारी चीज़ें करने से पहले आप क्या करते हो? आप उस चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, यानी सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने से पहले उसका एक रफ सा मॉडल तैयार करते हो, यानी जिसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं, तो वो आप तैयार करते हो। ठीक है जी, तो यही यहाँ पे ये कह रहा है। जैसे कहता है हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल का मतलब क्या, यहाँ पे कहता है हमारे पास लेट से कुछ मॉडल्स हैं और इन मॉडल्स का पहले हम इस तरह एक मैप तैयार करेंगे कि अली जो है वो हाउस में रहता है, अली ड्राइव करता है कार को, तो दिस इज़ अ मॉडल। समझ रहे हैं? तो ये एक मॉडल बन गया हमारे पास। इसी तरह स्कूल का कहता है मॉडल हम तैयार करें तो कुछ इस तरह से होगा कि हमारे पास टीचर है, स्टूडेंट बैग है। अब इसका मॉडल क्या होगा? मॉडल दोस्तों ये होगा, ठीक है, कि टीचर जो है टीच करता है, पढ़ाता है स्टूडेंट को, एंड स्टूडेंट प्लेज इन प्ले ग्राउंड, यानी स्टूडेंट खेलते हैं प्ले ग्राउंड के अंदर। अब स्टूडेंट जो है वो फिर आगे क्या करता है? बुक्स को हैज रखता है, बुक्स, पेन एंड स्कूल बैग। ये क्या है? ये मॉडल हो गया कि हमने बताया सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से कि स्टूडेंट के पास क्या क्या चीज़ें हैं जो वो रखता है। ठीक है, तो यही होता है मॉडल, जिसमें दोस्तों हम एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ ताल्लुक़ बयान करते हैं। ताल्लुक़ जैसे समझते हैं नक्शे के अंदर हम बताते हैं ये रूम इस रूम के साथ जुड़ेगा, ये वॉशरूम इस रूम के अंदर अटैच होगा। तो ये सारी चीज़ें हम पहले से बताते हैं मॉडल के अंदर, उसे जिसे हम नक्शा कहते हैं, डिज़ाइन कहते हैं, आर्किटेक्ट कहते हैं। ठीक है जी, तो कहता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं और ये उसकी इंट्रैक्शंस है, यानी टीचर टीच करता है स्टूडेंट को, स्टूडेंट हैड स्कूल बैग, बुक एंड पेन, ये रखता है स्टूडेंट। ठीक है जी, उसके बाद कहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस। कहता है हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एडवांटेजेस क्या हैं
कहता है एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल मैप्स डायरेक्टली टू रियलिटी एज वी हैव सीन इन एग्जांपल अबव देयरफॉर। कहता है जो हम हमारे पास हम जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल तैयार करते हैं, मैप तैयार करते हैं, वो डायरेक्टली हमें रियलिटी बता रहे होते हैं चीज़ों की, कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ ताल्लुक़ रखेगी, कौन सी चीज़ किस चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन करेगी। ये सारी चीज़ें हमें मॉडल से ही पता चलती हैं। कहता है वी कैन ईजिली डेवलप एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर अ प्रॉब्लम। कहता हम जो है इसके एडवांटेज यानी फ़ायदा ये है कि हम ईजिली अपनी चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। यानी अगर हमारे पास नक्शे नहीं होगा तो हम कैसे एक चीज़ को डेवलप कर सकते हैं। हमारे पास नक्शा होगा, हम उस नक्शे को देख कर जो है घर का जो है वो मॉडल वो तैयार करेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन करेंगे घर की, यानी तमीर करेंगे घर को। कैसे हम उस पहले नक्शे को देखेंगे, फिर हम इजीली उस चीज़ को बना सकते हैं। तो ये कहता है एवरीथिंग कैन इजीली अंडरस्टैंड एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। हम हर चीज़ को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वी कैन इजीली इंप्लीमेंट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल फॉर आ प्रॉब्लम यूजिंग एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज लाइक सी प्लस यूजिंग। कहता है फर्स्ट करो हमने कोई सॉफ्टवेयर तैयार करना है, तो उस सॉफ्टवेयर को तैयार करने से पहले अगर हमने उसका एक फ्लो चार्ट क्रिएट किया होगा, उसकी एक डायग्राम क्रिएट की होगी, तो उस डायग्राम को देखकर, उस फ्लो चार्ट को देखकर हमें किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर उस सॉफ्टवेयर को इंप्लीमेंट करना जो है बहुत ईजी हो जाएगा। अब वो आ गया जी व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट। व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या चीज़ होती है। कहता है एन ऑब्जेक्ट इज़ समथिंग टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। अब टेंजिबल कौन से होते हैं, टेंजिबल कौन से होते हैं। टेंजिबल जैसा कि मैंने आपको बताया ना, इसमें दो तरह के होते हैं, हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं दो तरह के, एक होते हैं टेंजिबल, एक होते हैं इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन से होते हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, तो वो हमारे टेंजिबल होते हैं। जैसे अली, स्कूल, हाउस, कार, ये सारे कौन से हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम जो टेंजिबल हैं, यानी जिनको हम देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं, तो ये टेंजिबल हो गए। समथिंग कंसेप्चुअल, यानी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं जो इनटेंजिबल होते हैं, यानी जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते। ठीक है, कंसेप्ट यानी जिनका सिर्फ एक कंसेप्ट होता है हमें। ठीक है, डैट कैन बी अप्रीहेंडेड इंटेलेक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल टाइम, डेट एंड सो ऑन। कहता लेट्स से आपके पास टाइम है, डेट है, उसको क्या आप छू सकते हो, बताओ मुझे, क्या आप टाइम को देख सकते हो। हाँ, टाइम वैसे तो घड़ी के ऊपर देखा जा सकता है, लेकिन टाइम वैसे अगर हम देखें जिस तरह हम अली को देख सकते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट तो नहीं ना हम देख सकते। तो इस तरह कहता है कुछ होते हैं टेंजिबल जिनको हम देख सकते हैं या छू सकते हैं, और कुछ होते हैं इनटेंजिबल जो कंसेप्चुअल होते हैं, जिनका सिर्फ कंसेप्ट एक ख्याली पुलाव होता है, लेकिन उनको हम देख या छू नहीं सकते। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट हैज़, कहता है जैसे मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट की डिफरेंट कुछ कैटेगरी होती है। जैसे ऑब्जेक्ट के पास स्टेट्स यानी उसके एट्रीब्यूट यानी उसकी कुछ खसूसियात होती हैं हर ऑब्जेक्ट की। वेल डिफाइंड बिहेवियर्स यानी उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। यूनिक आइडेंटिटी, उसकी अपनी कुछ खास पहचान होती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप हाईलाइट कर लें। ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट के पास 3 चीज़ें होती हैं। एक उसके एट्रीब्यूट्स यानी उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक खसूसियात। नंबर 2 के ऊपर वेल डिफाइंड बिहेवियर्स यानी ऑपरेशन, जो उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यूनिक आइडेंटिटी, उसकी अपनी कुछ खास पहचान होती है ऑब्जेक्ट की। ठीक है, उसके बाद कहता है टेंजिबल एंड इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स। टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स की उसने कुछ एग्जांपल दिया, कहता है जैसे टेंजिबल ऑब्जेक्ट के अंदर पर्सन, स्कूल। ठीक है, तो अब लेट्स वो कहता है अली इज़ अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। लाइक अली एक पर्सन है और एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। जैसे अली की करैक्टरिस्टिक्स होंगी, यस होंगी। जैसे अली का नेम, जैसे मैंने आपको बताया था, अली का नेम, अली की एज, अली की हाइट, ये सारे क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। इस तरह उसके ऊपर बिहेवियर क्या होंगे कि अली, जैसे मैंने आपको बताया था, पर्सन वॉक यानी चलता कैसे है, ईट खाना कैसे खाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, उसके ऑपरेशंस या बिहेवियर हो गए। उसके बाद अली की यूनिक आइडेंटिटी क्या है, अली का नाम उसकी आइडेंटिटी है। वही विल आइडेंटिटी अली यूजिंग हिज नेम, कि अली की नाम जो है वो उसकी आइडेंटिटी है, पहचान है। तो ये सारी चीज़ें क्या मिला के, 3 चीज़ें मिलाकर क्या बन गया, अली एक ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद इस तरह अगर आप कार को देखें तो कार का मॉडल, कार का कलर, कार एक्सेलरेटर, स्टेट कार, स्टार्ट कार चलती कैसे है, चेंज गियर, कार का गियर कैसे चेंज होता है, ये है उसके बिहेवियर हो गए, ऑपरेशंस हो गए। कार की आइडेंटिटी क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, कार की आइडेंटिटी होगी, उसकी पहचान होगी। अब इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे टाइम, डेट। अब टाइम का, जैसे टाइम में उसके करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, टाइम के अंदर आवर्स घंटे होते हैं, सेकंड्स होते हैं, मिनट्स होते हैं, ये सारे क्या हैं, उसकी एट्रीब्यूट्स हैं, उसकी स्टेट्स हैं। उसके ऑपरेशंस क्या हैं, गेट, सेट, आवर्स, यानी आप घंटे को सेट करते हो, घंटे को गेट करते हो, सेकंड्स को सेट और गेट करते हो, मिनट्स को गेट और सेट करते हो। तो ये क्या करते हो, आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। अब टाइम की आइडेंटिटी क्या होगी, पहचान क्या होगी, टाइम को आप जो यूनिक आईडी दोगे,
टाइम की जो आप प्रोग्रामिंग के अंदर यूनिक आईडी दोगे वो उसकी आइडेंटिटी या पहचान होगी। इसी तरह डेट के ऊपर भी यही चीज़ें हैं, उसके अंदर ईयर डेट मंथ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और उसके ऊपर सेट ईयर सेट डेट एंड मंथ आप क्या करते हो, ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। और जो आप डेट को स्पेसिफिक आइडेंटिटी दोगे यानी आईडी दोगे वो उसकी आइडेंटिटी या पहचान होगी। तो ये था दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें आपको मैंने हर चीज़ डिटेल के साथ क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।